हाँ जी, अब हम अपना जो है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का आगे के 2 इलस्ट्रेशन और करने जा रहे हैं आज, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरी नज़रों में तो है। ठीक है, थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, थोड़े डिफरेंट हैं, ज़्यादा फर्क नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान से करना, इजीली हो जाएंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 9th और 10th बहुत ध्यान से समझना, इन्हें बिल्कुल भी स्किप मत करना, ध्यान से समझो सारे। स्टार्टिंग है 9th वाले की, पवार कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2014 विद ए कैपिटल ऑफ ₹1 लाख। तो वही सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, हम एक बना लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना लेते हैं। हम क्या बना लेते हैं, हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। किससे शुरुआत होती है उसकी, क्लोजिंग कैपिटल से, प्लस करते हैं हम उसमें ड्राइंग्स, माइनस करते हैं हम उसमें एडिशनल कैपिटल, और माइनस करते हैं हम उसमें ओपनिंग कैपिटल। जो निकल के आता है उसे क्या बोलते हैं हम, नेट प्रॉफिट। ठीक है, और एक हम बना लेते हैं क्या, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, क्योंकि मेरे को पहले से ही पता है कि वो बनेगी। वो देखो, अब भाई जब पता है पहले से बनेगी तो फिर क्यों टेंशन लेनी। देखो आगे, अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, जो जो चीजें मिलती जा रही है वो लिखते जा रहा हूं। पवार कमेंस बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2014 विद ए कैपिटल ऑफ 1 लाख। जल्दी से मेरे को बताओ ये 1 लाख क्या है, ओपनिंग कैपिटल की क्लोजिंग कैपिटल? ओपनिंग कैपिटल उसने दे दी कितनी, 1 लाख रुपए। आगे, विच ही पेड इन टू बैंक अकाउंट ओपन फॉर दैट पर्पज, उसने बैंक अकाउंट में दे दी जो उस पर्पज के लिए ओपन करा गया, लीव दैट थिंग। ऑन द सेम डेट ही बॉट ए फर्नीचर कोस्ट ₹20,000। तो फर्नीचर कहां पे आता है भाई, एसेट्स में आता है। फर्नीचर कितने का परचेज करा उसने, 20,000 का। आगे, एंड मेड ए परचेज ऑफ गुड्स वर्थ ₹65,000। हम ट्रेडिंग अकाउंट तो बना नहीं रहे, तो हमें परचेज का तो कोई लेना देना नहीं है, हमें क्लोजिंग स्टॉक चाहिए। ठीक है, वो अभी आगे बढ़ते हैं। ही केप्ट हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री बेसिस, वेरी गुड। ऑन 31 मार्च 2015, मतलब ये क्लोजिंग डेट दे रखी है इसने। क्लोजिंग स्टॉक कितने का दे रखा है, 83,000 को। तो क्लोजिंग स्टॉक कितने का दे दिया इसने, देखो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, जो जो चीजें दे रखी हैं वो लिखता जा रहा हूं। देयर वर बुक डेट ऑफ 34,000। बुक डेट का मतलब डेटर्स कितने के दिए हैं, 34,000। आगे इसने क्या दिया है, ऑफ इज 2,000 रिप्रेजेंटेड डेट विच वर इरिकवरेबल। ये 2,000 के वो डेट हैं जो रिकवर नहीं होगा पैसा हमें। तो मतलब क्या हो गया, जो पैसा रिकवर नहीं होता उसे क्या बोलते हैं, बैड डेट्स। 2,000 रुपए का बैड डेट्स हो गया, तो कितने हो गए हमारे, 32,000 का हो गया हमारा। आगे, क्रेडिटर्स अमाउंटिंग टू ₹36,000, क्लियरली दे रखी हैं सारी चीजें इसने बिल्कुल। क्रेडिटर्स कितने के दे दिए इसने, 36,000। आगे इसने क्या बोला है, द बैंक पासबुक शोड ए बैलेंस ऑफ 14,500। तो बैंक का बैलेंस कितना दे दिया इसने, 14,500। आगे इसने क्या बोला है, पवार विड्रू 3 times फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज प्राइवेट एक्सपेंसेस। प्राइवेट एक्सपेंसेस मतलब ड्राइंग्स, ये ड्राइंग्स की बात कर रहा है। 3 गुना ड्राइंग्स निकालिए, ईच टाइम ही विड्रू 6,000। 3 गुना निकाली है और हर बार 6,000 निकाली है। तो ड्राइंग्स 6,000 इंटू 3 कितना हो गया भाई, 6 तिया 18,000 रुपए की इसने ड्राइंग्स निकाली है। साफ साफ लिखा हुआ है इसने, थोड़ी सी वर्डिंग में प्रॉब्लम होती है। इसने बोला है ही विड्रू 3 times, 3 गुना इसने निकाली है प्राइवेट यूज के लिए, और ईच टाइम हर बार वो कितनी निकाल रहा है, 6,000। एंड इन एडिशन ही यूज्ड 5,000 वर्थ रुपीज ऑफ गुड्स फॉर हिज शॉप। उसने अपनी शॉप के लिए 5,000 के गुड्स भी निकाले। गुड्स कितने के निकाले प्राइवेट यूज के लिए, उसने 5,000 के भी ड्राइंग्स ही है हमारी। भाई इसने कुछ तो कैश निकाल दिया, कुछ गुड्स निकाल दिया प्राइवेट यूज के लिए, सब ड्राइंग्स ही है हमारी। आगे, ही टुक 10,000 एज लोन फ्रॉम हिज वाइफ 1 अक्टूबर 2014 को। अब की बार वाइफ से लोन ले लिया इसने, पहली बार हस्बैंड, उसने का बदला ले लूंगा मैं, ठीक है ना। अब वाइफ से उसने कितने का लोन लिया, 10,000 का। और उसने पहले वाले क्वेश्चन में कितने का लिया था, पहली क्लास में बताया था मैंने, 2 लाख का हस्बैंड से। इसके बदले में इतना ही मिलेगा। तो अब ये वही वाली बात, यहाँ पे ही का मतलब क्या है, बिजनेस। यहाँ ही का मतलब क्या है, बिजनेस। तो बिजनेस ने लोन लिया है, तो लोन क्या हो गया हमारा, कितने का हो गया भाई हमारा लोन, 10,000 रुपए का। कितने का हो गया, 10,000 रुपए का। इस पे इंटरेस्ट भी है 1 अक्टूबर से, देखो ध्यान से,
10,000 रुपए पे 15% तो पूरे साल का हो गया, हमें कितने महीने का चाहिए? 6 महीने का चाहिए, तो हमारा कितना आ गया? 750, क्योंकि 1500 पूरे साल का हो गया, प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना हो गया हमारा? 750, टोटल कितना हो गया? 10,750। आगे क्या बोलता है इसके? अब ये ही गेव 2000 टू हिज सन फ्रॉम द बिजनेस विच ही ओमिटेड टू एंटर। अब उसने दो बिजनेस में से 2,000 रुपए अपने लड़के को दे दिए, तो ये क्या है? ड्राइंग्स है ये भी भाई, पर्सनल यूज है ना उसका, लड़का तो उसका, ठीक है, तो ये भी ड्राइंग्स है। सन को कितने दे दिए उसने? 2,000 रुपए, ठीक है जी। आगे क्या बोलता है? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर। अब यहाँ पे क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल दी हुई नहीं है कहीं पे भी, तो इसे तो मैं डैश कर दूंगा भाई, जब कुछ दिया हुआ नहीं। तो ये कितना हो गया? 25,000 रुपए हमारा हो गया। ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल हमारी बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगी यहां से। कितनी आ रही बैलेंसिंग फिगर हमारी? 102,750। ये क्या आ गया हमारा? क्लोजिंग कैपिटल। ये क्या आ गया हमारा? क्लोजिंग कैपिटल। सिंपल है बिल्कुल, बताओ। अब इस 1,02,000 को हम यहां पे लिख दें 102,750। भाई जो कल नहीं आए थे, परसों नहीं आए थे, ध्यान दिया? समझ में आया? नहीं आया दोबारा बताऊं? बताओ कौन से पॉइंट को दोबारा बताना है, बताओ। अच्छा बस यहाँ पे छोटी सी प्रॉब्लम आती है बच्चे को। बच्चा पता क्या सोचता है यहाँ पे कि उसने बोला है ही टुक द लोन फ्रॉम हिज वाइफ, तो अब वो लगता है कि पर्सनल यूज के लिए लिया है उसने, ड्राइंग्स लगती है कि वाइफ का, बट उसने लिया है वाइफ से लोन बिजनेस के लिए, तो बिजनेस में से वाइफ के लिए नहीं लिया, वाइफ से बिजनेस के लिए लिया है। दोनों बातों में फर्क है। अगर बिजनेस से वाइफ के लिए या सन के लिए लिए तब तो वो होगा ड्राइंग्स, और इनसे ले बिजनेस के लिए तब वो बन जाएगा हमारा लोन, नॉर्मल बिजनेस के लिए। समझ गए? ये किसकी बुक्स बना रहे हैं हम? बिजनेस की या बिजनेसमैन की? बिजनेस की बुक्स बना रहे हैं हम, ना कि बिजनेसमैन की। समझ में आया वाला पॉइंट? बिल्कुल सिंपल है। अच्छा अभी ऐसे ही, ये तो थोड़ा सा टफ भी हो गया, अगला वाला इससे भी ज्यादा आसान है। 10th देखो, विकास इज कीपिंग हिज अकाउंट्स वाला, विकास वाला 10th, ये इससे भी ज्यादा आसान है। विकास इज कीपिंग हिज अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू सिंगल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग बनाता है। हिज कैपिटल ऑन 31 दिसंबर 2015, 31 दिसंबर 2015 को उसकी कैपिटल कितनी दी हुई है? 2,50,000। आगे इसने डेट दी हुई है 31/3/2016, तो 15 वाली कौन सी कैपिटल है? ओपनिंग क्लोजिंग? ओपनिंग कैपिटल इसने कितने की दे दी? 2,50,000। क्लोजिंग कैपिटल इसने कितने की दे दी? 4,25,000। अच्छा जल्दी से मेरे को बताओ, क्या अब मुझे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने की जरूरत है? नहीं है, क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल भी दे दी, ओपनिंग भी दे दी, इन्हीं दोनों के लिए बनती है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। आगे इसने क्या बोला है? ही फर्दर इन्फॉर्म्ड यू दैट ड्यूरिंग द ईयर ही गेव ए लोन ऑफ 30,000 टू हिज ब्रदर फ्रॉम बिजनेस ऑन हिज प्राइवेट अकाउंट। उसने कितने का लोन दे दिया? मैं इधर की साइड लिख रहा हूं थोड़ा सा। कितने का लोन दे दिया उसने? 30,000 रुपए का तो ये लोन दे दिया, ठीक है ना? किस चीज के लिए दिया? लोन टू ब्रदर। तो ये भी ड्राइंग्स हो गया हमारा भाई, बिजनेस से निकाल के पैसा भाई को दे दिया, ड्राइंग्स है। आगे कहां गया? आगे एंड ऑल्सो विड्रू 1,000 पर मंथ फॉर पर्सनल पर्पज। 1,000 पर मंथ का मतलब पर्सनल पर्पज का मतलब हो गया पर्सनल पर्पज के 1,000 कितना हो गया? 1,000 इंटू 12,000 रुपए, ये तो होता है 1,000 इंटू 12,000 रुपए। आगे इसने क्या बोला है? ही यूज्ड ए फ्लैट फॉर हिज पर्सनल पर्पज। ये भी क्या है? ड्राइंग्स। पर्सनल पर्पज के लिए फ्लैट यूज करा। द रेंट ऑफ विच एट द रेट ऑफ 1,800 पर मंथ। तो 1,800 इंटू 12 करोगे तो तुम्हारा कितना आ जाता है? हमारा 21,600 रुपए। कितना आ जाता है? 21,000। तो ये क्या हो गया हमारा? फ्लैट जो उसने यूज करा है 21,600, फ्लैट का रेंट। आगे इसने क्या बोला है? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एट एन एवरेज ऑफ 10% ऑफ रेंट पर मंथ वर पेड फ्रॉम द बिजनेस अकाउंट। ये भी बिजनेस ने ही दिया। इलेक्ट्रिसिटी कितना? इसका 10%, 2,160। इन सब का टोटल कर लो। अभी आगे पर पढ़ लेते हैं, क्या पता और भी कुछ दिया हो उसने। ड्यूरिंग द ईयर ही सोल्ड हिज 7% गवर्नमेंट बॉन्ड्स ऑफ 50,000 एट 1% प्रीमियम।
तो 50,000 का 1% कितना होता है? 50,000 का 1%, 2 जीरो हटा दो, 500, तो टोटल कितना हो गया? 50,500 रुपए। ये इसने बेच दिया। बेच के क्या करा? पढ़ते हैं। एंड ब्रॉट दैट अमाउंट इनटू द बिजनेस, बिजनेस में लेके आ गए वो अमाउंट, तो क्या होगा? वो एडिशनल कैपिटल। जो 50,500 रुपए उसने, 50,000 की तो बॉन्ड्स थे और 1% प्रीमियम, टोटल 50,500। इसने कहा वो अमाउंट वो बिजनेस के अंदर लेके आ गया, तो क्या हो गया? 50,500 एडिशनल कैपिटल, 50,500। आगे इसने क्या बोला है? प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 31 दिसंबर 2016 को। बस कुछ भी नहीं है। अब इन सब का टोटल कर लेना। ड्राइंग कितना आ गया? 65,760। डिफरेंस निकाल देना। फिर से हमारा क्या निकल गया? नेट प्रॉफिट। ये पहले वाले से भी थोड़ा इजी था। इसमें अच्छा थोड़ा सा किसी को कुछ पूछना हो तो पूछो, पूछ लो, पूछो, पूछ लो भाई। देखो बात सारी क्या है ना, एक बात समझो, ये तो तुम्हें सबको पता है कि तुमने फ्लो थोड़ा छोड़ दिया है पढ़ाई का, ठीक है? छुट्टियां बहुत हो रही हैं, पढ़ाई का फ्लो छोड़ दिया, होमवर्क तुम करके नहीं आ रहे हो। सीरियसनेस जो थी वो पीए के एग्जाम के बाद वो बिल्कुल जीरो हो गई है। ये तुम्हें, हाँ वो तो परचेज है ना बेटा। हम तो बैलेंस शीट में परचेज लिखते हैं कभी नहीं, हम बैलेंस शीट में क्या लिखते हैं? क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक ही लिखेंगे, परचेज को नहीं लिखेंगे हम बैलेंस शीट में, ठीक है भाई? अपना फ्लो थोड़ा पढ़ाई का बना के रखो। एक तो सबसे बड़ी चीज, जो होमवर्क दिया जाए वो होमवर्क डेली बेसिस पे करो। बिल्कुल भी ये नहीं कि होमवर्क ही नहीं कर रहे हो। अच्छा मेरी बात सुनो, इस चैप्टर के अंदर अब आगे के 2 क्वेश्चन तुम्हारे कौन कौन से बचते हैं? जो एडजस्टमेंट वाले हैं तुम्हारे क्वेश्चन। मैं इन क्वेश्चंस को अभी थोड़ा सा वेट करूंगा। क्यों वेट करूंगा? तुम सब अपने स्कूल के अंदर चेक करना है कि भाई अगर ये स्कूल के अंदर वो करवा रहे हैं तब तो मैं इन्हें करवा दूंगा। अगर वो स्कूल के अंदर स्किप करवा रहे हैं, अब क्या होता है ना, ज़्यादातर स्कूलों के अंदर स्किप करवा देते हैं, तो भाई अगर तुम्हारे में करवा रहे हैं स्किप तो बात अलग है, तब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत कंफ्यूज कर देते हैं बच्चों को, ये रूल उल्टे हो जाते हैं थोड़े यहाँ पे। और अगर नहीं करवा रहे तो क्या ज़रूरत है, और करवा रहे हैं तो मैं करवा दूंगा, क्या फ़र्क पड़ता है? सिलेबस हमारा खत्म हो गया, हमने सारे चैप्टर कर लिए, ऐसा कोई सा चैप्टर नहीं बचा है जो हमने ना करा हो। थ्योरी के भी हो गए हमारे, प्रोविजन रिजर्व वगैरह सब, ठीक है? अब करना क्या है हमें? अब हम शुरू से करना शुरू करेंगे रिवीजन अपना। 1 महीने का टाइम है हमारे पास फाइनल एग्जाम होने में। ट्राई करेंगे 1 महीने के अंदर अंदर हम अपनी सारे के सारे चैप्टर्स को रिवाइज कर लें। लेकिन इसके लिए अब 1 महीने में सारे चैप्टर रिवाइज करने के लिए तुम्हें करना पड़ेगा डेली बेसिस पे होमवर्क बहुत सारा, ठीक है? मैं सारे कंसेप्ट्स बताऊंगा, क्लियर कराऊंगा, थोड़ा एक्स्ट्रा भी टाइम लग सकता है डेली बेसिस पे, और तुम्हें घर से होमवर्क भी मिलेगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है? वो तुम्हें करना पड़ेगा। अब उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करोगे, 1 महीना मेहनत कर लो, बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे। ये 1 महीना अगर आलस कर गए तो खराब हो जाएगा सारा हिसाब। बिल्कुल भी आलस ना करो, लास्ट का 1 महीना है, फिर उसके बाद एग्जाम होने के बाद पूरा मार्च मिलेगा, पूरा मार्च आराम से रेस्ट करना, अप्रैल में फिर पढ़ाई शुरू करना। मार्च आराम से रेस्ट करना पूरा, कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की बिल्कुल, ठीक है? पर इस जनवरी में बहुत अच्छे से मेहनत कर लो। जनवरी को बिल्कुल भी ऐसे मत सोचो कर लेंगे सर, कर लेंगे सर, जो दिख रहा है तुम्हारा ये ना हो, जो हालत हो रही है ना उनको, ठीक है? आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। इस चैप्टर को अच्छे से कवर कर लो, जो प्रॉब्लम है मेरे से प्रॉब्लम ले लो।